हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डी डी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डी डी गोयल यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी विद्यार्थी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एलएसए की तैयारी कर रहे हैं और आपसे जो है वो लगातार रूबरू होने का आज तीसरा दिन है। लगातार तीसरा दिन जब मैं आपके सामने हूँ, आपके साथ हूँ। कई सारे आपके क्वेश्चंस थे जिनके मैंने जो नंबर आपको व्हाट्सएप पे दिए थे उस पे आपके जो क्वेश्चंस आए थे उनके मैंने रिप्लाई भी दिए थे। बहुत सारे लोगों ने जो है वो बुक ऑर्डर कर ली है। अभी तक बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुक ऑर्डर नहीं की है। तो पहले तो भाई सीधी सी बात है, आप बुक ऑर्डर करो, ठीक है ना। आप बुक ऑर्डर करो ताकि आपको पता चलेंगे कि ये केवल यही क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेंड करने हैं, जिससे आपके जो है वो कंसेप्ट और क्लियर होंगे, ठीक है ना। हर दिन के 25 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, आपको हर दिन के जो है वो 200 300 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के जो है वो अब आप जो है वो उस रेस में आ पाओगे, ठीक है ना। तो रेस में अगर आपको शामिल होना है तो क्वेश्चंस तो जो है वो अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। और बुक के साथ में जो है मैंने आपको बताया था 11 मॉडल पेपर की जो है वो सीरीज पीडीएफ जो है वो भी आपको जो है वो जल्दी ही जिन्होंने बुक ऑर्डर कर ली है उनको अवेलेबल होने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज थी, आपके कमेंट्स में कुछ ये थे कि सर थ्योरी क्लास जो है, देखो थ्योरी क्लास तो अभी पॉसिबल नहीं है। जिस कोचिंग में अच्छी जो कोचिंग के नोट्स है वो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको किसी को नोट्स जो है पूरे 10 सब्जेक्ट, वेटनरी के 10 सब्जेक्ट के नोट्स या फिर होल आपके जितना भी जीके जियोग्राफी वगैरह सब मिला करके, कंप्यूटर वगैरह मिला करके सारे के सारे जो नोट्स है, ठीक है ना, वो जो है वो आपको उसकी जो ये पेपर्स जो है, फोटोकॉपी जो है वो आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो, जिनको चाहिए, जिनको नोट्स जो है वो चाहिए, तो एक इसकी फिक्स कॉस्ट है जो आपको देनी पड़ेगी और वो जो है उस पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वही सेम नंबर है, आपको पता है, जिस पर कॉलिंग में जो है मैं अवेलेबल नहीं हूँ। दो तीन बच्चों ने उस पर कॉल भी किया था कि डीडी सर से बात करनी है, तो मैं वहाँ पे नहीं हूँ भाई, है ना, मेरे वो नंबर नहीं है। आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में बैठा बैठा कभी शाम को, इवनिंग में, जब भी होता है, वैसे तो कोई और किसी और के पास खुला हुआ है, उसका एक जो है वो एक्सेस मेरे पास भी है, तो मैं भी जो है वो उसमें व्हाट्सएप में कभी भी देखता रहता हूँ। तो आपके कमेंट्स जो है मैंने देख लिए थे और मैंने देखे भी थे, है ना। और आपके जो क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ बच्चों को जो है वो अभी भी लगता है कि ऑफलाइन बैच जो है वो, अब तो ऑफलाइन का कोई मतलब नहीं है, अब ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप नोट्स जो है उनको पढ़ो, है ना। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस करो, है ना। अभी ऑफलाइन को एजुकेशन, ऑफलाइन कोचिंग का अभी कोई टाइम ही नहीं है, ठीक है। आपके पास में अगर अच्छी बुक है तो, नहीं तो हैंड रिटन नोट्स जो है, ठीक है, सारे के सारे 10 सब्जेक्ट के, प्लस जितने भी आपके जीके जियोग्राफी कंप्यूटर वगैरह सारे जो नोट्स है वो आप सभी को, अगर आप में से किसी को चाहिए तो, ठीक है, एक जोधपुर की क्लासेस के ही जो है वो नोट्स जो है वो आपको एक पोस्ट पर अवेलेबल हो जाएंगे अगर किसी को लेनी हो तो। नहीं तो जिनके पास में अच्छे से नोट्स बने हुए हैं, आप सिर्फ तैयारी करें और एमसीक्यू जहां से भी अटेंड करने हो, जहां पर भी आपको मिले, जितनी भी मार्केट्स में बुक है सारे खरीद लो, सारे एमसीक्यू अटेंड करो, ठीक है ना। एमसीक्यू तो जितने अटेंड करोगे उतना ही फायदा है, ठीक है ना। जितने क्वेश्चंस करोगे उतना फायदा है, ठीक है ना। इन 25 क्वेश्चन से कुछ नहीं होना। जब आप 5-5 हजार 10-10 हजार क्वेश्चंस करोगे तब आपका जो है वो सिलेक्शन निकलेगा, ठीक है। तो जिन्होंने जो है वो बुक ऑर्डर कर ली है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं की है अभी जाइए 7877445621 इस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। आपको जो है वो सारी चीजें जो है वहां पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। आपको अगर नोट्स चाहिए तो, या जो भी आप चैट करना चाहते हो, वहां पे एक बंदा है हमारा जो कि यही सब कुछ संभालता है। उसका सिर्फ एक ही काम है, आपके जो मैसेज है उनके रिप्लाई देना, ठीक है। उनमें से कभी कभी जो है एक दो मैसेज मैंने कल भी देखे थे आप में से किसी के, ठीक है। नहीं तो आप जो है वो डायरेक्टली, आपको जो भी हेल्प चाहिए वहां पे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम हर रोज नया टॉपिक लेंगे और आज जो टॉपिक लेने वाला हूं बहुत बढ़िया टॉपिक है, वो है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, जहां से अच्छे क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी एलएसए 2016, 18, 22 की भर्तियों में जो है वो बन चुके हैं। और मोस्ट प्रोबेबली है कि आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं उनमें जो है वो आपके कोशिका विभाजन के कंसेप्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 100% क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप सभी को पता है
कि विभाजन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री होता है। जो समसूत्री होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहती है विभाजन के पश्चात। जो अर्धसूत्री होता है उसमें विभाजन की जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे हो जाते हैं। समसूत्री जो होते हैं उनमें एक विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि अर्धसूत्री में दो कोशिका चक्र होते हैं और उनसे चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रत्येक कोशिका विभाजन में मुख्यतः दो फेज होती है। एक तो होती है कौन सी, इंटरफेज, अंतरावस्था, और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, एम फेज। ठीक है, जो अंतरावस्था होती है उसके तीन फेज होते हैं, एक तो G1, एक S और तीसरा होता है G2। ठीक है, और जो एम फेज होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन होता है, जिसकी दो अवस्थाएं होती है, एक तो केंद्रक विभाजन और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। ये सारी चीजें जो है वो मेरे नोट्स में जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो आप में से अगर कोई ये चाहता है कि सर हमें तो नोट्स जो है वो अवेलेबल करवा दो, जैसे कुछ कल चार पांच जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो चाह रहे थे कि सर अभी हमें ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो ये टाइम नहीं है, आप अभी नोट्स पढ़ो। ठीक है, अगर आपके पास अच्छे नोट्स बने हुए हैं तब तो ठीक है, नहीं बने हुए हैं तो एक फिक्स पोस्ट में जोधपुर की एक अच्छी कोचिंग के नोट्स जो है वो सारे के सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपके घर तक आ जाएंगे, जैसे बुक आपके घर तक आ रही है। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से आज से जो है ये जाना आज से जो है वो पहुंचनी स्टार्ट हो जाएगी बुक्स जो है वो आपके घर पे। ठीक है, मे बी कल एक ऑर्डर निकला था। ठीक है, और इसके अलावा और भी जो है बुक्स के ऑर्डर जो है वो हमारे पास में मिल रहे हैं। ठीक है, मंडे को एक नया लॉट आ जाएगा बुक्स का, इसके बाद में हम ऑफलाइन भी जो है वो अवेलेबल आपको जोधपुर में करवा देंगे। जोधपुर में अभी ऑफलाइन अवेलेबल होगी, इसके अलावा हम ऑफलाइन का अभी कहीं नहीं सोच रहे हैं, ऑनलाइन ही जो है वो आपको अवेलेबल होगी। आपको सिर्फ जो है वो एक नंबर पे जाना है और उस पे उस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको सभी चीजें जो है वो विस्तृत जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे और अब जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा। देखो क्वेश्चंस के लेवल आप देखना, इजी क्वेश्चंस बहुत कम है। ठीक है ना, और मैंने आपको कहा भी था कि बहुत अलग क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलने वाले हैं और इजी भी मिलेंगे, हार्ड भी मिलेंगे क्वेश्चंस आपको बुक में तो। ठीक है, यहाँ मैं थोड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, इजी भी कराऊंगा, हार्ड भी कराऊंगा, वहां भी आपको मिक्स भी मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के एम फेज की अवस्था संबंधित असत्य कूट छाट, इनमें से कौन सा एम फेज जो होता है, इसमें से कौन सा एम फेज के लिए असत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोफेज, क्रोमेटीन पदार्थ का जो है वो संघनन होता है, बिल्कुल सही है। प्रोफेज में क्या होता है भाई, क्रोमेटीन जो है वो संघनित होकर के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, तो बिल्कुल ए यहाँ पर हो गया सही। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरा है यहाँ पे मेटाफेज, गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन, गुणसूत्र की आकारिकी, गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र सबसे स्पष्ट कहाँ दिखाई देते हैं, इन सभी का आंसर जो है वो मेटाफेज है। ध्यान रखना, गुणसूत्र की संरचना ये साथ साथ लिखते रहना, जहां भी हमें लगे कि हमें ये चीज नहीं आ रही है, हमारे लिए ये चीज नहीं है, ठीक है, तो आप उनको जो है वो नोट्स की फॉर्म में जो है वो लिखते रहो। दूसरी चीज ये है कि देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि लगातार जो है वो क्लासेस रहें तो आप जो है वो मुझे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखेंगे, मैंने पहले भी बोला था आपको जब पिछली बार मैं लाइव आता था, ठीक है ना, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट उस टाइम में नहीं दिख रहे थे तो मैं लाइव फिर आता ही नहीं था। ठीक है ना, अगर लाइव आऊंगा तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे दिखने चाहिए। ठीक है, मे बी ये है कि मैं शुक्रवार से लाइव स्टार्ट कर दूंगा, फ्राइडे से जो है मैं लाइव स्टार्ट करूंगा, अगर मुझे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिखाई दिए तो, नहीं तो फिर मैं जो है वो रिकॉर्ड करके ना डालूंगा। ठीक है, और उसमें भी अगर आप अच्छा लाइक एंड शेयर करोगे तब तो जो है मैं आगे व्यूज और वीडियोस जो है अपलोड करूंगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर प्रोफेट जो है वो तो हो गया, क्रोमेटिन पदार्थ का संघनन बिल्कुल सही है, गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र की आकारिकी, गुणसूत्र की बनावट, गुणसूत्र की स्पष्टता, ये सभी जो है वो मेटाफेज में सबसे अच्छी दिखाई देती है। ठीक है, तीसरा है एनाफेज, सेंट्रोमियर का विभाजन, बिल्कुल सही। यहाँ पर याद रखना है, एनाफेज जो होता है उसमें क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं उसमें यहाँ पर ये इस प्रकार से जो है वो क्या बना हुआ रहता है, सेंट्रोमियर होता है, और ये सेंट्रोमियर जो है वो विभाजित हो जाता है, आधे आधे में विभाजित हो जाता है। तो एनाफेज में जो है वो बिल्कुल सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, तो यहाँ पे सी आंसर भी हो गया राइट। यानी कि तीन अगर सही है तो आपको क्लियरली ये समझ आ रहा है कि तीन सही है तो एक ही गलत होगा और वो डी गलत होगा। टीलोफेज में गुणसूत्रीय मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं, मध्य मतलब मेटा, और मेटा में ही मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो गया।
आंसर इसका जाएगा डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो जाएगा डी। लगभग सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बड़ा आसान सा है, जिसने अच्छे से नोट्स जो है वो पढ़ रखे हैं, ठीक है, उनको जो है वो अच्छे से समझ आ गई है। क्लियर। अगला देखिए, दूसरा जो है वो समसूत्री विभाजन के बारे में असत्य कथन छांटिए। इनमें से कौन सा जो है वो समसूत्री विभाजन के लिए असत्य है। देखो ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे तुम्हें, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूं, तुम बुक जो है जिसने नहीं ली है आपके पास में, आपने किसी और ऑथर की खरीद ली है, कोई बात नहीं, खरीद ली है तो क्वेश्चंस तो जितने ज्यादा करो अच्छे हैं। आप तो और एक बुक को ऐड करो, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस कर सकते हो बस ऐड करिए, ठीक है ना। गुणसूत्रीय विभाजन के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य कथन है। माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था जो है वो प्रोफेज है। तो बिल्कुल सबसे लंबी अवस्था जो होती है वो प्रोफेज ही होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में से प्रोफेज सबसे लंबी होती है। सबसे लंबी अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है, प्रोफेज होती है। और सबसे छोटी अवस्था की अगर अपन बात करें, ठीक है, अगर सबसे छोटी अवस्था की अपन बात करें तो वो सबसे छोटी अवस्था जो है वो होती है एनाफेज। माइटोसिस की सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होती है, तो बिल्कुल सही है। ये दोनों कथन जो है वो मेरे को सत्य लग रहे हैं। गुणसूत्र की आकारिकी का अध्ययन, आकार, संरचना, बनावट, मध्य पट्टिका, ये सभी जो है वो मेटाफेज में होता है। तो यहाँ पर तीनों मुझे ऑप्शन सही लग रहे हैं, मतलब चौथा सिंपल सा गलत हो गया। तो डी आंसर जो है समसूत्री विभाजन शब्द जो है वो फार्मर और मुरे ने दिया था, बिल्कुल गलत है। समसूत्री शब्द जो है वो तो दिया था फ्लेमिंग ने, और अर्धसूत्री शब्द जो है वो दिया था फार्मर एंड मुरे ने, ठीक है, फार्मर एंड मुरे, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो अर्धसूत्री शब्द दिया था, तो यहाँ पे डी हो गया गलत, और इसका आंसर हो जाएगा असत्य में डी, है ना। कुछ बच्चे, जब मैंने पहला लेक्चर जो है वो डाला था, पहला जब क्वेश्चन डाले थे, तब कुछ बच्चों ने बोला था, कुछ विद्यार्थियों ने ये बोला था, कुछ ऐसे साथियों ने ये बोला था कि सर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे सर, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाओ। लो आ जाओ, तो क्वेश्चंस का लेवल ये है, क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चंस आपको अब देखने को मिल रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि मध्य पट्टी का व्यवस्थित किस में हो जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज। अरे वो तो हर गधा भी करेगा। जब ऐसे क्वेश्चंस अटेंड करोगे मजा तब आने वाला है, ठीक है ना। तो आप जो है वो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो बिल्कुल आप जो है वो, फिर से कहूंगा, क्वेश्चंस बैंक ले लो, ठीक है। अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन जो है समसूत्री कोशिका विभाजन से संबंधित फिर से आपको फाइंड आउट करना है असत्य कथन, ठीक है ना। और असत्य कथन अगर फाइंड आउट करना है तो देखिए, जीवन अवस्था में आरएनए तथा नॉन स्टोन प्रोटीन, देखो प्रोटीन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। जीवन अवस्था में तो बनता है नॉन स्टोन, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। एस अवस्था जो होती है उसमें बनता है हिस्टोन प्रोटीन, और जो G2 अवस्था होती है उसमें बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कि तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। तो ये तीनों प्रोटीन का निर्माण कहाँ कहाँ होता है याद रखना। जो इंटरफेज होती है उसकी तीन अवस्थाएं होती है, G1, S और G2। जीवन में जो है वो नॉन स्टोन प्रोटीन बनता है, एस अवस्था में स्टोन प्रोटीन बनता है, और G2 अवस्था में जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो नॉन स्टोन प्रोटीन जो है वो, नॉन स्टोन और आरएनए ये दोनों जो है वो जीवन अवस्था में बनते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। जीवन अवस्था में जो है वो आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन बनते हैं। एस अवस्था में डीएनए का डबलिंग हो जाता है, यानी डीएनए का संश्लेषण हो जाता है, बिल्कुल सही है। G2 अवस्था में तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है, भाई बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अभी तक तीन क्वेश्चन देखे, तीनों में एक चीज कॉमन थी कि जो है वो सत्य, असत्य में असत्य डी जो है वो गलत था, ठीक है ना। आपको क्लियर दिख रहा होगा। एम अवस्था जो कि सबसे छोटी अवस्था होती है, लगभग 5 to 10% ही होती है पूरे विभाजन की, वो सबसे बड़ी अवस्था कभी भी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर डी गलत हो जाएगा और डी असत्य है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा डी, है ना। ये लेक्चर थोड़ा सा पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है लंबा खिंच रहा है, कारण मुझे मेरे हिसाब से अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि मध्य पट्टी का व्यवस्थित कौन सा हो जाता है, हर क्वेश्चन में चार क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में जो है वो चार क्वेश्चन है, इसलिए मजा आएगा ऐसे क्वेश्चंस जो है जब आप करोगे तो। चलिए, अब ऐसा आसान क्वेश्चन भी आ गया है कि अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाओं में से किस अवस्था में जीन विनिमय होता है। तो ध्यान रखना, मैं हर बार बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं,
आपके प्रोफेस फर्स्ट की जो 5 अवस्थाएं हैं, उन पांचों अवस्था के क्वेश्चंस जो है वो ढंग से रख लेना। हर प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती है ढंग से रख लेना, नहीं तो एक क्वेश्चन गलत कर दोगे। 100% इसमें से एक क्वेश्चन आता है। एक होता है लेप्टोटीन, एक होता है जाइगोटीन, एक होता है पैकाइटीन, एक होता है डिप्लोटीन और एक होता है डाइकाइनेसिस। इन पांचों में लेप्टोटीन जो होता है, इसमें गुलदस्ते के समान, बुके के समान जो है वो जो गुणसूत्रीय तंतु होते हैं वो लंबे लंबे व्यवस्थित हो जाते हैं। और जो जाइगोटीन होती है उसमें पेयरिंग हो जाती है, जिसमें बाइवेलेंट और टेट्राड बनते हैं। देखो सुन लेना है ना, अगर तुम्हें फास्ट में जो है वो दिक्कत आ रही हो तो आप स्लो करके देख लेना, क्योंकि मैं सबके लिए जो है वो ऐसे स्लो नहीं बोल सकता। इसलिए क्योंकि देखो ये अब टाइम वो नहीं है कि जो है वो आपको सब चीजें मैं थ्योरी की तरह समझाऊं। ठीक है, आपको नोट्स आपके पास में अवेलेबल है, अगर नहीं है तो सारी चीजों के नोट्स मैंने फिर से बोल दिए। फिर से मैं बता देता हूँ, नंबर आपको 7877 445621, इस नंबर पे जो है वो आप मैसेज कर दो। आपके लिए जो है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे तो आपको जो भी जानकारी चाहिए वो सारी जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये वाला? हाँ, ठीक है, तो ये जो है वो आपको मिल जाएंगे, जो भी चीजें आपको चाहिए वहां पे जो है इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन की 5 अवस्थाएं होती है, उनमें से यहाँ पे पेयरिंग होती है, बाइवेलेंट और टेट्राड बनते हैं। पैकाइटिन में जीन विनिमय होता है, डिप्लोटीन में काइज मेटा बनता है और डाइकाइनेसिस जो होता है वो अंतिम स्टेज होती है, जिसमें दोनों गुणसूत्र जो होते हैं वो जीन विनिमय के बाद में अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है जीन विनिमय, जीन विनिमय जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? पैकाइटिन में होता है। क्लियर? तो याद रखना, जीन विनिमय जो है वो कौन सी अवस्था में होता है? तो वो पैकाइटिन अवस्था में होता है। अगला देखिए, इसके बाद में समसूत्री विभाजन के असत्य कूट जो है वो छाटिए। इनमें से कौन सा समसूत्री विभाजन के लिए जो है वो असत्य है? तो देखो भाई, जीवन अवस्था में अधिकतर कोशिकाओं का द्विगुणन होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ज्यादातर कोशिकाओं जो होते हैं उनका जीवन अवस्था में द्विगुणन हो जाता है। G2 अवस्था में ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण हो जाता है, तो ये भी यहाँ पर सही है, ऊर्जा जो होती है वो G2 अवस्था में संरक्षित रहती है। एस अवस्था में डीएनए संश्लेषण के पूर्व की अवस्था है, तो भाई डीएनए संश्लेषण की पूर्व की अवस्था जो है वो एस अवस्था नहीं है, वो डीएनए संश्लेषण की अवस्था है, ना कि डीएनए के पूर्व की अवस्था है। तो आंसर यहाँ पर असत्य हो जाएगा सी, इंटरफेज। कोशिका विभाजन के तैयारी की अवस्था है, बिल्कुल कोशिका विभाजन से पहले कोशिका तैयार होती है, उसको इंटरफेज कहते हैं, जिसमें D1 आता है, जिसमें S आता है और इसमें क्या आता है? G2 आता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा इसका सी, ये असत्य हो गया। ठीक है, आगे देखिए, समसूत्री विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से असत्य कथन जो है वो आपको छांटना है। देखो भाई, सारे के सारे असत्य कथन है, ठीक है ना। आप ये सिर्फ मैं जेनेटिक्स का बता रहा हूँ, आप अगर देखोगे जब उस एमसीक्यू बुक में ज्यादातर क्वेश्चंस आपको लगेंगे सत्य असत्य वाले, ठीक है ना। और इसका कारण ये है क्योंकि जितना तुम्हारे सत्य असत्य वाले तुम्हारे सही करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, तो तुम्हारी एफिशिएंसी वहां एग्जाम में बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तुम सिली मिस्टेक्स वाली चीजें जो है वो गलत नहीं करो, क्योंकि एक ऑप्शन से तुम 4 क्वेश्चन सीख रहे हो। ठीक है ना, तो वो मात्र 5,000 क्वेश्चन नहीं है, वो 5,000 में छुपे हुए 10,000 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए, समसूत्री विभाजन के बारे में असत्य कथन जो है वो आपको छांटने हैं कि कितने असत्य कथन जो है समसूत्री विभाजन में है। तो देखिए, दो क्रमागत विभाजन के बीच की अवस्था जो होती है वो इंटरफेज कहलाती है। तो बिल्कुल, अगर दो कोशिका विभाजन है, दो एम फेज जो होती है, तो दो एम के बीच में जो होती है वो क्या आती है? एक इंटरफेज आती है। तो बिल्कुल सही। इसके बाद में एनाफेज में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, ये भी सही है। दो क्रमागत विभाजन के बीच इंटरफेज होता है, एनाफेज में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, सही है। मेटाफेज में गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, ये भी सही है। मेरे को तीनों ही सही लग रहे हैं, इसका मतलब इनमें से कोई भी असत्य नहीं है ना। तो ये चीजें आपको कब पॉसिबल है, ये चीजें सही करना जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना, और जेनेटिक्स सिर्फ कंसेप्ट का खेल है, जेनेटिक्स में ना कोई ट्रिकें चलती है, ना कोई रटाफिकेशन चलता है। जेनेटिक्स हो गए, फिजियो हो गए, फार्मा हो गए, न्यूट्रिशन हो गए, ये ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर जो है वो आपको कंसेप्ट अपने मजबूत रखना। ठीक है ना, और सिलेक्शन मैं बता रहा हूं आपको, कंसेप्ट जो अच्छे रखेगा ना उसी का ही होगा। बाकी तो सब कुछ चीजें जो होती है वो एग्जाम में जाते ही सारा मिक्स हो जाता है। आपके अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो अगर आपको मंजिल चाहिए तो अपने कंसेप्ट, बहुत बहुत टाइम है,
ठीक है ना। अभी 13 जून में जो है वो अभी अप्रैल चल रहा है, यानी अभी तक तो 13 अप्रैल नहीं आया भाई। 13 अप्रैल, 13 मई, 13 जून, 2 महीने हैं, ठीक है ना। अगर कोई सिर्फ 25% तैयारी के साथ बैठा है, ठीक है ना, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको गुरु मंत्र दे दूंगा। 25% तैयारी से सिलेक्शन पे कैसे जाना है उसका गुरु मंत्र आप मेरे से ले लेना, ठीक है ना। और उसका गुरु मंत्र सिर्फ एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस और एक ही नोट्स रखो। 100 किताबें पढ़ने से अच्छा एक किताब को बहुत अच्छा पढ़ो, ठीक है ना। ये तरीका आप अपनाओ। क्लियर। तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी। 7वां क्वेश्चन है अर्थसूत्री विभाजन के बारे में असत्य कूट छाटिए। प्रोफेस फर्स्ट जटिल अवस्था होती है। भैया अभी किसकी बता रहा है? अर्थसूत्री विभाजन के दो होते हैं जिसमें से फर्स्ट की पूछ रहा है। मेटाफेज फर्स्ट में भी गुणसूत्र मध्यवर्ती का व्यवस्थित होते हैं, मेटाफेज में तो हमेशा मध्यवर्ती का ही होगी। एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी नहीं होती, ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। एनाफेज फर्स्ट में नहीं होती, एनाफेज सेकंड में होती है और केवल समसूत्र के एनाफेज में होती है। ये देखो सिली मिस्टेक्स कर सकते हो आप, है ना। आपने ये समझ लिया भाई एनाफेज में हमेशा सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता, सिर्फ समसूत्री विभाजन में होता है और एनाफेज सेकंड में होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री के एकदम समान होता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो गुणसूत्र की संख्या जो है वो दुगनी नहीं होती, ये गलत हो गया। टिलोफेज फर्स्ट में केंद्रक आवरण तथा केंद्रिका पुनः स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं, तो ये सही है, सिर्फ एक ही गलत है और वो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अब ध्यान रखना इसने प्रोफेस प्रथम की नहीं बोला है, ठीक है ना। आप ये नहीं लेप्टोटीन जाइगोटीन सोचने लग जाओ, इसने बोला है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो होता है इसकी कितनी उप अवस्थाएं होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन की तो चार ही है, प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है ना। इसने सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन की बोली, अगर यहाँ पर प्रोफेस फर्स्ट की होती तो 5 हो जाता, नहीं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 4। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए बताया है यहाँ पर क्योंकि तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि अर्धसूत्री विभाजन अलग है, प्रोफेस फर्स्ट अलग है, ठीक है। आगे देखिए, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेस फर्स्ट की उप अवस्थाओं के बारे में अब ये बोल रहा है। उप अवस्थाएं जो 5 होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, उनमें से ये बोल रहा है कि असत्य कथन छांटिए। तो लेप्टोटीन में बुके अवस्था बिल्कुल होती है भाई, सही है ये, ठीक है ना। लेप्टोटीन में बुके अवस्था होती है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा है जाइगोटीन में गुणसूत्र लंबे नहीं होते भाई, सिर्फ जाइगोटीन में जो है वो क्या होती है, पेयरिंग होती है, बाइवेलेंट बनते हैं, टेट्राड बनते हैं। लंबे तो जो है वो लेप्टोटीन में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। लेप्टोटीन में लंबे होते हैं गुणसूत्र, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है ना। ये गलत हो गया, बी गलत हो गया। वापस से सुन लो क्यों गलत हुआ, क्योंकि जाइगोटीन में गुणसूत्र सर्वाधिक लंबे नहीं होते, वो लेप्टोटीन में ही सर्वाधिक लंबे दिखाई देते हैं। ये मैंने नोट्स में जो है आपको बता रखा है कि गुणसूत्र लंबे और पतले हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ में जैसे एक गुलदस्ता होता है उस तरह व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो पैकाइटिन होता है उसमें जीन विनिमय होता है, बिल्कुल सही है। और जो डिप्लोटीन है उसमें कायस्मेटा निर्माण होता है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे जो है वो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्लियर। तो 9th जो है उसका आंसर हो गया यहाँ पर बी। क्लियर। तो ये अच्छे से, जब जिसके कंसेप्ट क्लियर है ना उसके तो दिमाग में सब आंसर है, जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई कंसेप्ट घर से क्लियर करके आओ, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। अगला देखिए, इनमें से सत्य कूट छांटना। ध्यान रखना, सत्य, इतनी देर से अपन असत्य असत्य कर रहे थे, अब असत्य मत छांट लेना, सत्य छांटना है। समसूत्री विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि समसूत्री विभाजन सभी कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। असूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में युग्मक निर्माण के दौरान होता है और असूत्री विभाजन कुछ सरल प्रकार के जो जीव होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उनमें असूत्री विभाजन होता है। तो तीनों ही यहाँ पर सत्य है और यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। आज थोड़ा सा अपन ने लंबा खींच लिया, लेकिन अच्छी चीजें हैं, अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आज वीडियो लंबा जाएगा, कोई बात नहीं। आप देखो, पूरा देखो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने जो है वो 24 क्वेश्चन देख लिए, 25वां नहीं देख पाए और वो 25वां एग्जाम में आ जाए। तो वीडियो जो है वो पूरा देखना है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, जितने भी आपके ग्रुप्स है उसमें शेयर जो है वो होना चाहिए। अगर होगा तभी जो है मैं आगे अब लगातार क्वेश्चन करूंगा, नहीं तो केवल तुम देख के जा रहे हो, दूसरे को भला नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। आगे देखो, अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक तथा क्रोमोसोम का कितनी बार विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन है उसमें कितनी बार केंद्रक विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन एक तो होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट में जो है वो केंद्रक का विभाजन होता है और सेकंड में भी केंद्रक का विभाजन होता है, तो केंद्रक का विभाजन तो हो गया 2 बार।
गुणसूत्र का विभाजन इसमें नहीं होता और केवल इसमें होता है, क्योंकि एनाफेज में तुम बताओ सेंट्रोमियर विभाजित होता है, ठीक है ना, एनाफेज में सेंट्रोमियर विभाजित होता है, तो इसमें ही होगा। यानी गुणसूत्र का विभाजन तो एक बार होता है, लेकिन केंद्रक का विभाजन 2 बार होता है। तो आंसर हो जाएगा 2 तथा 1, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना तुम्हें। अर्धसूत्री फर्स्ट जो होता है उसमें तो क्या होता है, केंद्रक विभाजन अर्धसूत्री फर्स्ट में भी होता है और अर्धसूत्री सेकंड में भी होता है, लेकिन गुणसूत्र का विभाजन जो एनाफेज में होता है वो केवल और केवल जो है वो सेकंड में होता है समसूत्री विभाजन में, और अर्धसूत्री सेकंड में होता है वो अर्धसूत्री फर्स्ट में। एनाफेज में जो है वो गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, लेकिन गुणसूत्र टूटते नहीं है। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। कोशिका विभाजन का सही क्रम बड़ा आसान है, G1 सबसे पहले, फिर S, फिर G2 और फिर हो जाएगा M। पहला ये गैप फर्स्ट, फिर सिंथेसिस हुआ डीएनए का, फिर G2 जो है वो क्या हो जाएगा, गैप सेकंड, और फिर हो जाएगा M। आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। 14 क्वेश्चन समसूत्री कोशिका विभाजन के जीवन अवस्था के बारे में असत्य कथन छांटना है। ध्यान रखना, इसने क्या बोला है, केवल आपको असत्य बताना है। किसमें, G1 अवस्था में बताना है। तो देखो इस अवस्था में डीएनए संश्लेषण की पूर्व की अवस्था कहते हैं। भाई डीएनए संश्लेषण से पहले की है जीवन, बिल्कुल सही है। इस अवस्था में आरएनए तथा नॉन स्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, ये भी सही है, ये तो मैंने स्टार्टिंग बताया था। यह अवस्था उपापचयी रूप से सर्वाधिक सक्रिय होती है और लगातार वृद्धि करती है। ध्यान रखना, सर्वाधिक कोशिकांग भी इसी में बनते हैं, तो सर्वाधिक सक्रिय भी, ठीक है। इसके बाद में इस अवस्था में डीएनए का सबसे बड़ी भी जीवन ही होती है, ये भी याद रखना, इसमें नहीं है ऑप्शन, ठीक है। सबसे बड़ी भी जीवन एस और G2 में से जीवन है। इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एस अवस्था में होता है। तो एक यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा होगा, एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है और वो 14 ऑप्शन है। 14 में आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसकी पीडीएफ की जरूरत है क्या तुम्हें। इसकी पीडीएफ की जरूरत हो तो मैं टेलीग्राम चैनल जो है, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको दिया हुआ है इसमें, जो आपके डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है वो टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा। आप टेलीग्राम पे जो है वो इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। पहले चाहिए कि नहीं चाहिए ये बता देना मुझे, ठीक है। आगे देखिए 15 क्वेश्चन जो है वो समसूत्री विभाजन की एस अवस्था के बारे में पूछा है। तो एस अवस्था, इस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो किस प्रकार, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या नहीं होता है। तो बिल्कुल डीएनए डबल होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा। इस अवस्था में स्टोन प्रोटीन का निर्माण भी बिल्कुल होता है, मैंने आपको बताया था स्टोन कहां बनता है, एस अवस्था, ठीक है। तीसरी, इस अवस्था में डीएनए की मात्रा समान रहती है। भाई डीएनए की समान कैसे रहेगी, जब रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है तो समान नहीं रहेगा। और इस अवस्था में गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, तो ये सही है, गुणसूत्र की संख्या समान रहती है लेकिन डीएनए डबल हो जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, है ना। देखो कितनी अच्छी लाइंस जो है वो लेकर के क्वेश्चंस बनाए, ठीक है ना। अब पता नहीं कुछ एक दो स्टूडेंट है, एक दो स्टूडेंट तो क्या, दो चार स्टूडेंट जो है जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया और बोला कि सर आप थोड़ी बुक लेट लेके आए हो, है ना। हमने जो है ऑलरेडी फलाने ऑथर की बुक जो है वो खरीद ली, कोई बात नहीं। आप अगर देखोगे क्वेश्चंस वहां पे और यहाँ पे क्वेश्चंस देखोगे, आपको अपना आप पता चल जाएगा कि हमें डीडी सर की बुक क्यों खरीदनी, ठीक है ना। क्यों जो है वो डॉक्टर राकेश पूनिया और मेरी बुक जो है, जो कि अभी मार्केट में है, वो क्यों खरीदनी है आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखो 200-400 रुपए से कुछ नहीं होगा, आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो 200-400 रुपए मायने नहीं रखते हैं भाई। मैं जो है वो 10-10 फोटोकॉपियां जो है वो ऐसे ही उस टाइम में जब मेरा वीयू का इंटरव्यू था, मैं जहां से भी जो मिल सकता था, जो मटेरियल अच्छा था, ठीक है ना। मेरे साथ तो ये हो रखा है कि किसी ने मेरे को बोला कि एक बुक जो है उसमें से पिछली बार क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, तो वो बुक जो है मैंने एक बार फोटोकॉपी करवा करके मेरे पास रख ली, ठीक है ना। वीओ के एग्जाम के टाइम में वो बुक जो है वो पूरी मैंने फोटोकॉपी करवा के रखी थी, और उसमें से एक भी जो है पेपर मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास में अच्छा मटेरियल फिर आ गया था, जो नोट्स जो है वो अच्छे अवेलेबल हो गए थे, तो फिर मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास फोटोकॉपी सारी थी, है ना। तो आपके पास में मटेरियल सारा होना चाहिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। और दूसरी चीज है, नोट्स किसी के पास अच्छे नहीं है तो नोट्स अच्छे होने चाहिए, है ना। अगर आपके पास में नोट्स अच्छे नहीं है तो भाई नोट्स अच्छे होने चाहिए, अच्छी राइटिंग में जो है वो होनी चाहिए। और आपको मैंने फिर बोला है कि अगर किसी के पास नोट्स अच्छे नहीं है तो वो नोट्स के लिए जो है वो बात कर सकता है। आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उस पर आप जो है वो नोट्स के लिए भी पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। आगे देखिए 16, समसूत्री विभाजन की एम अवस्था के बारे में असत्य कथन चार्टे। इनमें से कौन सा जो है वो असत्य है। वास्तविक विभाजन होता है, बिल्कुल सही।
वास्तविक विभाजन एम अवस्था में ही जो है वो कोशिका जो है वो 2 में बढ़ती है, तो ये वास्तविक विभाजन है। इस अवस्था में अधिकांश कोशिकाओं का जो है वो द्विगुणन हो जाता है, तो बिल्कुल अधिकांश कोशिकाएं जो है उसका द्विगुणन जो है वो कहाँ हो जाता है, एम अवस्था में, क्योंकि एक कोशिका से जो है वो क्या कितनी कोशिकाएं बनती है, 2 कोशिकाएं। यह कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था भाई, एम अवस्था सबसे छोटी अवस्था है, सबसे बड़ी है जीवन। इंटरफेज में जो है वो सबसे बड़ी कौन सी है, जीवन है, सबसे छोटी है एम, तो ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा इसका सी। इस अवस्था में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। बिल्कुल यहाँ पर आंसर डी जो है वो सही है, ठीक है ना, डी सत्य है, तो इसने असत्य पूछा है, तो असत्य कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ सी। समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताया था मैंने, प्रोफेज सबसे बड़ी होती है और एनाफेज जो है वो सबसे छोटी होती है। आंसर मुझे सी दिख रहा है, प्रोफेज बड़ी है और एनाफेज सबसे छोटी है। 17वें का आंसर जो है वो हो जाएगा सी। इंटरफेज की कौन सी उपअवस्थाएं नहीं है, इंटरफेज की 3 होती है, जी1 होती है, एस होती है और जी2 होती है, ये इंटरफेज की अवस्थाएं होती है। तो इंटरफेज की कौन सी उपअवस्था नहीं है, तो केवल एक ही उपअवस्था जो है वो इंटरफेज की नहीं है और वो है एम, ठीक है। आगे देखिए, गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन, देखो ऐसे भी क्वेश्चन है, इजी भी दिए हैं, आप देखो गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन मेटाफेज में करते हैं, बनावट का अध्ययन स्पष्ट जो है वो कहाँ दिखाई देते हैं, ठीक है। और देखो आकृति का अगर क्वेश्चन आता है तो आकृति वाला जो है वो आपके बोनस होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है वो आकृति का लिखा हुआ है मेटाफेज, जबकि एक्चुअल में आकृति जो होती है वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप, ये सिर्फ और सिर्फ गुणसूत्र जब विभाजित होता है तभी दिखाई देती है, और विभाजन जो होता है गुणसूत्र का वो एनाफेज में होता है, तो उसका आंसर एनाफेज होना चाहिए। हम बीबीएससी वाली बुक्स में जो है एनाफेज पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो 12th तक वाली बुक्स है उसमें मेटाफेज गलती से दे रखा है, तो अब उसको तो फिर ये चैलेंज करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को। मैं मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझे पूछोगे तो आकृति का अध्ययन एनाफेज ही बोलूंगा, लेकिन कई सारे जो है वो 12th तक के ऑथर जो है उसको मेटाफेज देते हैं, तो इस झमेले में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं फिर से बोल देता हूँ, इस ऐसा क्वेश्चन जो है फिर उस पर रिट ही लगेगी, ठीक है, अगर आकृति का है तो। बाकी संरचना, आकार, एनाटॉमी, ठीक है, बनावट, मध्य पट्टिका, इन सब में आंसर मेटाफेज जाएगा। गुणसूत्र की आकारिकी का आसानी से अध्ययन, तो सिंपल सा आकारिकी भी फिर क्या हो जाएगा, मेटाफेज। इसके बाद में समसूत्री विभाजन संबंधित सत्यकूट जो है इनमें से कौन सा है। जीवन में नॉन स्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है ना, नॉन स्टोन प्रोटीन जो है उसका निर्माण जीवन में बिल्कुल होता है। एस फेज में जो है वो स्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। जी2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है जो तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है भाई, तो याद रखना ये तीनों ही सही है, तो यहाँ पे सत्य पूछा था और सत्य यहाँ पर हो जाएगा 21वें का डी। क्लियर। सामान्यतः समसूत्री के किस अवस्था में गोल्जी काय, अंतःप्रदोई जालिका तथा केंद्रक आवरण विलुप्त हो जाते हैं, तो ध्यान रखना विलुप्त तो होते हैं प्रोफेज में, और वापस से दृश्य जो है वापस से दिखने किस में लग जाते हैं, टीलोफेज में, ठीक है। अच्छा, जिनके पास में बुक आने लग गई है वो जो है वो टॉपिक वाइज जो मैं बता रहा हूँ अभी, जेनेटिक्स के क्वेश्चंस पूरे कर लेना। जेनेटिक्स के शायद 600 क्वेश्चंस के आसपास है, तो जेनेटिक्स के क्वेश्चंस जो है वो आप पूरे कर लेना। अगर किसी को उन 600 क्वेश्चंस में से कोई डाउट लगे, कोई ऐसा क्वेश्चंस लगे जिसमें तुम्हें अलग से कुछ पूछना हो, तो वो जो है उस नंबर पे आपको वहां पर अलग से जो है वो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, वहां पे आप जो है मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको कोई डाउट हो तो। आगे देखिए 23वां क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, तो सेंट्रोमियर का विभाजन कितनी बार बता दिया, कहां होता है, एनाफेज में। अगला देखिए असत्यकूट, कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। इंटरफेज जो होता है उसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयारी होती है, ये भी सही है। और एम अवस्था में कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था होती है, ये बड़ी खा गई भाई साहब, ये सबसे छोटी, एम अवस्था सबसे छोटी होती है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। और लास्ट क्वेश्चन आज का, अर्धसूत्री विभाजन की 5 उप अवस्थाओं का सही क्रम, तो आपको पता है एल जेड पी, लक्ष्मण जी पूछे डीडी सर से, ठीक है, ये तो एल जेड लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है ना, ये 5 हो गए। सबसे पहला हो गया लैक्टोटीन, इसके बाद में जाइगोटीन, ये पैकाइटीन, फिर ये डिप्लोटीन और ये फिर डाइकाइनेसिस, ये 25 के 25 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं कोशिका विभाजन के। कोशिका विभाजन के और भी क्वेश्चंस जो है
वो अटेंड कर लेना। आपको अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस जो है वो समझ नहीं आता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसकी कॉलिंग मेरे पास में नहीं है, तो वहां पे कॉल करके डीडी सर से बात करनी है, ऐसा मत कीजिए। आज भी शायद 5-6 जनों ने कॉल किया था, मुझे नहीं पता, वो बताते हैं कि आपके नाम से कॉल आए थे सर, आप बोल देना कि उसमें कॉलिंग जो है वहां पे कोई और उपलब्ध रहेगा, ठीक है। लेकिन जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। व्हाट्सएप मेरे जो है मेरे पास में भी खुला है, उसका एक एक्सेस मेरे पास भी है, ठीक है। दूसरा, फिर से मैं बता दूं आपको, एमसीक्यू बुक लेनी है सबको, ठीक है ना। मुझे नहीं पता आप कैसे लोगे कैसे नहीं लोगे, लेकिन आपको वो बुक जो है वो 100% सभी के पास में एमसीक्यू बुक होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सारी एमसीक्यू बुक्स खरीद लो, मार्केट में जितनी भी है, मेरी मेरी तो खरीदनी है, इसके अलावा जितनी भी बुक्स है वो खरीद लो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, नोट्स एक स्ट्रॉन्ग कर लो। 2 महीने है, और इस 2 महीने में मैं बता रहा हूं आपको, मैं कईयों को जो है उस सिलेक्शन तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। कुछ लोग जो है जो मतलब बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके लिए जो है मैं एक रास्ता जो है वो बनने वाला हूं, और उनको उस सिलेक्शन की रेंज तक लेके जाने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो मेरे से पढ़े हुए ही सेलेक्ट हो, ठीक है ना। और उसके लिए मैं आपके साथ जो है वो लगातार अब जुड़ रहा हूँ, लगातार जो है वीडियोस जो है वो आपके पास में अवेलेबल हो रहे हैं। मे बी मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि लाइव भी जो है उसका भी टाइमिंग सेट कर लेंगे। अभी जो है वो छोटी क्लासेस हो रही है, जब आपके पास में एक बार बुक्स अवेलेबल हो जाती है तो अपन फटाफट से रैपिड फायर वाला करेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट बुक से ही लाइव देखेंगे, ठीक है ना। बुक से ही जो है आपके पास में भी बुक रहेगी, मेरे पास भी बुक रहेगी, अपन जो है वो सीधा बुक से ही जो है वो करना स्टार्ट करेंगे कि भाई पहले में किसी को डाउट है, दूसरे में किसी को डाउट है, इस टाइप से अपन करेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप क्वेश्चंस जो है वो कीजिए। अगर कोई डाउट आता है, मैं आपको नंबर दे चुका हूं, फिर से मैं बता दूं आपको, 7877474561 पर जो है आप व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। वहां पर जो है अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट रहता है तो वो मैं देख लूंगा, ठीक है। तो आज की कथा को यही समाप्त करते हैं। कोशिका विभाजन बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है इसमें अपन ने किए हैं। फिर से एक नए टॉपिक के साथ में जो है मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।